प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं बीपीएससी 66 संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, ये बुक जो है ये एडुटेरिया का है। तो यहाँ मैं आप लोगों को आंसर के साथ साथ इनका जो भी जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। देखिए, जुता हुआ खेतों का निशान जो है ये कालीबंगा से मिला है। ठीक है, और कालीबंगा से और क्या मिला है, देखिए क्या मिला है वो छोड़िए, इंपॉर्टेंट ये है कि कालीबंगा जो है किस नदी के तट पर है, ये रावी नदी के तट पर है ना, रावी नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। अच्छा, मैं यहाँ पर 1 मिनट पॉज करता हूँ प्लीज़, सॉरी। मैं चेक कर रहा था कि माइक्रोफोन सही से काम कर रहा है या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। बताइए क्या होगा। देखिए, इसका आंसर कनिष्क होगा। ठीक है, पहला बौद्ध संगीति जो है ये अजातशत्रु ने किया था, ये फर्स्ट होगा। ठीक है, सेकंड कौन होगा बताइए, सेकंड काला अशोक होगा। ठीक है, थर्ड जो है ये अशोक होगा। ठीक है, और फोर्थ जो है कनिष्क होगा। ठीक है, तो इनके समय में जो जो अध्यक्षता किया था, वो अध्यक्षता किसने किया था, वसुमित्र ने किया था अध्यक्षता। कनिष्क की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें वसुमित्र ने अध्यक्षता किया था। और इसी में जो बौद्ध धर्म को जो हीनयान और महायान में विभाजित किया गया था, तो इसी में किया गया था, चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही किया गया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बताइए। ये वैशेषिक होगा। ठीक है, वैशेषिक होगा। और न्याय का संबंध किससे है, न्याय का संबंध जो है गौतम बुद्ध से है। ठीक है, गौतम से है। सांख्य का दर्शन का संबंध किससे है, ये कपिल मुनि से है। ठीक है, फिर हम लोग मध्यकालीन भारत को देखते हैं। लो और रक्त की नीति बलबन होगा, आपको पता होगा। ठीक है, और इसी ने जो है सिजदा और पाबूस प्रथा को शुरुआत किया था इसी ने, और इसी को जो है उल्गू खान के नाम से जाना जाता था। बस ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन का जब बात आएगा तो चोल टिक कर देना आप लोगों को, चोल काल ही होगा। ठीक है, अच्छा, ये कौन से शिलालेख में प्राप्त होता है, चोल काल के बारे में, चोल शासकों के बारे में कौन से शिलालेख से प्राप्त होता है, ये उत्तर मेरूर शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचिनकारी यानी पिट्टा डोरा जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पिट्टा डोरा बताइए। दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना से संबंधित है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे। चित्रकारी के लिए कारखाने की बात किया जा रहा है, ये अकबर है। ठीक है, आप लोग इसमें जहांगीर मत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि जहांगीर के बारे में ये माना जाता है कि ये स्वर्ण युग है। मतलब चित्रकारी का स्वर्ण युग किसको माना जाता है, जहांगीर के शासन काल को माना जाता है। लेकिन जब कारखाने की बात किया जाएगा तो ये अकबर है। ठीक है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। देखिए, सक्रिय भाग इन सभी ने लिया था। नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली से। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दे दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। ये किस में कहा गया था, ये 1935 के अधिनियम में कहा था। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी बताइए। 24 दिन तक चला था, 240 मील तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन थे बताइए। देखिए, ये गजल है, ठीक ना, इसके रचयिता कौन थे, इसके रचयिता थे विस्मिल अजीमाबादी, है ना, विस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, ये हो गया। हालांकि इस गज़ल को प्रसिद्ध राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। मतलब बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था बताइए, क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन होगा। 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे में पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे, भूलाभाई देसाई। देखिए, INA के जो सैनिक थे इनके पक्ष में कौन वकील पेश हुए थे, वे भूलाभाई देसाई थे। मैडम कामा ने भारत में तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था, स्टुअर्ट में फहराया था। कौन सी जोड़ी सत्य है। ठीक है, देखिए, विनोबा भावे जो है प्रथम होगा, फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, CR दास देशबंधु, बताइए क्या होगा इसका आंसर, आपको यही सही है। ठीक है, और विलियम बेडनवर्थ के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, ये गलत है,
विलियम बेडनबर्ग के बारे में, ये गलत है, ठीक है। 1907 का कांग्रेस सभापतित्व ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 1907 के कांग्रेस सभापतित्व कौन था, ये रास बिहारी घोष था। और श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है पेरिस में बताया जा रहा है ना, पेरिस में नहीं होगा, ये लंदन में होगा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, बताइए। 26/1/1930 को। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके किसके द्वारा लागू किया गया था, बताइए। रॉबर्ट क्लाइव। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था, ये स्वामी विवेकानंद जी थे, है ना, इन्होंने भाग लिया था। उन्होंने कहा था पहली बार अमेरिका के शिकागो में, मेरे प्यारे अमेरिका के भाई और बहनों, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। और हिंदू धर्म को ये करने के लिए, है ना, सनातनी धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, बताइए। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपको धुंधला नज़र आएगा, क्योंकि फ़ोटो थोड़ा सा सही से नहीं खींचा गया, ठीक है, इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के बारे में क्या कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो नील दर्पण के बारे में कोई भी मार देगा, ये दीनबंधु मित्र थे, ठीक है, 21 नंबर का। देखिए वाणिवास का युद्ध जो है ये अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ाया गया था, तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ाया गया था। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया था, बताइए। पृथक निर्वाचन मंडल की बात किया जा रहा है, ये लॉर्ड मार्लेमिंटो की बात किया जा रही है, यानी कि 1909 भारत परिषद अधिनियम, इन्हें ही पृथक निर्वाचन मंडल, यानी कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व अलग करके किया जाएगा, सांप्रदायिक तौर तरीके से बांटा गया था, ठीक है, यही बस वही बात है। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, बताइए। सिंहभूम में हुआ था, ठीक है, बुद्धो भगत की बात किया जा रहा है। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। अब बिहार विशेष से क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा, श्री कृष्ण सिंह जी को ही जो है ये बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था, है ना, आप लोग ये भी याद रखना होगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन अगर ये रहता है कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, देखिए श्री कृष्ण जी जो थे ये 1937 में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल में प्रथम मुख्यमंत्री थे, और उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, याद रहेगा, 1937 का बात किया जा रहा है। क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि प्रथम राज्यपाल कौन थे, बताइए कौन हो गया, जयराम दास दौलतराम, ऐसा कुछ है, ठीक है। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, ठीक है। दूसरा कहाँ हुआ था, गया में हुआ था, कब हुआ था, 1922 में हुआ था। कौन थे इसके अध्यक्ष था, CR दास थे, ठीक है। पटना में कहाँ हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। हसन इमाम के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 27 हो गया, ठीक है। सॉरी, हसन इमाम नहीं होगा, सॉरी, पटना में जो है ये मधुलकर थे, RN मधुलकर, सॉरी RN मधुलकर थे, ठीक है, हसन इमाम नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, बताइए। जयप्रकाश नारायण जी को ये लोकनायक की उपाधि दी गई थी। 28, अच्छा ये 28 यहाँ तक हो गया ना, फिर 29। बिहार की स्थापना कब कब की गई थी, बताइए। बिहार की स्थापना 1912 में। अच्छा, उड़ीसा और बिहार से ऐसा कुछ संबंध अगर क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया था, तो ये 1936 हो जाएगा, है ना। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। पहला ही क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, ये 22 मार्च को मनाया जाता है ना, 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि कितना भाग अमानत लगा जाता था, 3 कठिया यानी कि 3/20, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। 20 कट्ठे की बात किया जा रहा है, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण गए थे, किसके बुलाने पर, बताइए कौन होगा, राजकुमार शुक्ल, ठीक है, उनके बुलाने पर गए थे वहाँ पर। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, बताइए क्या होगा इसका आंसर, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। ये हो गया। वर्ष देख, इसके बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। वर्ष 1969 में वे पहली बार, 1969 का बात किया जा रहा है, पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव इसी पार्टी से जीते थे, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ही जो है रामविलास पासवान ने ही लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी,
कब? 2000 ईस्वी में। ठीक है। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? बताइए। ये वे थे 11वीं लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? मैंने बताया, राजकुमार शुक्ल। ठीक है। ये राजकुमार शुक्ल जी कब गए थे भारत? भारत नहीं, कब महात्मा गांधी को कब न्योता दिए थे? देखिए 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था ना, उसमें राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को बुलाया था। कहाँ? बिहार के चंपारण में। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये बताइए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। कोई है क्या इसमें राजगृह इसमें से? नहीं है, तो इसमें से नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, ये होगा आंसर, राजगृह थी। उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र किया था। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? देखिए सहजानंद जी का बात आएगा तो वो किसान आंदोलन से ही संबंधित थे, है ना। सहजानंद जी हो गया, विद्यानंद जी हो गया, ये सब। ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ये चंपारण था। चंपारण में ही उन्होंने पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, चंपारण में सबसे प्रथम बार उन्होंने यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। बिहार से बात किया जा रहा है, कब कौन किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है। और नाना साहब कहाँ के थे? कानपुर से थे। ठीक है। तैतिया टोपे कहाँ से थे? बताइए। कानपुर से थे। ठीक है। नाना साहब के सहयोगी थे तैतिया टोपे ना। बस ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब बताना है। देखिए मुंडा जो है जमुई का नहीं है। मुंडा जनजाति का विस्तार जो है उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में ही है, जैसे कि कटिहार हो गया, ये सब में है। ठीक है। मुंडा जनजाति जो है ये जमुई में नहीं है, कटिहार वगैरह में है ना। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? देखिए 2019 का अगर रिपोर्ट अगर देखें हम लोग तो लगभग 7.76 है 2019 का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, पश्चिमी चंपारण है। ठीक है। नाम क्या है इसका? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब किया गया था? स्थापना किया गया था 1978 में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जा रहा है। ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गंडक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बूढ़ी गंडक है ना, उसी में है। 41 नंबर, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर जो प्रभावित होती है वो कौन सी नदी है? बताइए। देखिए नदियों में से उत्तर की ओर, यानी कि ये दक्षिण से ये उत्तर की ओर प्रभावित होता है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित कौन सा होता होगा? बताइए। बागमती, कोसी, कमला, गंडक, चारों होगा। ठीक है। उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? चारों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और चारों जो है गंगा की सहायक नदी भी है। ठीक है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमॉन्ट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? पिडमॉन्ट का बात किया जा रहा है। पिडमॉन्ट जो है ये पश्चिमी चंपारण पाया जाता है, पिडमॉन्ट। ठीक है। ये धान की खेती के लिए उपयोगी माना जाता है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती है? देखिए कोसी और मगध में जो है ना गंगा नदी नहीं बहती है। पूर्णिया, भागलपुर वगैरह में देखिए 12 जिले ऐसे हैं जहाँ से ये बहता है। ठीक है। उसको आप लोग याद कर सकते हैं, रट सकते, कुछ भी कर कीजिए। पहला है बक्सर, लिख लीजिए। भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय, भागलपुर। कोसी और मगध का नामो निशान कहीं भी नहीं है। ठीक है। 1932 का बात किया जा रहा है। बिहार के पटना शहर में कौन सा कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ठीक है। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत
जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या था? सॉरी। देखिए, सतत जीविकोपार्जन योजना जो है ये शराबबंदी के लिए था, ठीक है। तो ये शराबबंदी के लिए था और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए आप देखिए, पहली बात तो ये है कि 7 निश्चय की बात किया जा रहा है ना, तो 7 निश्चय 2 भी आ गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ना। तो इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए, महिला रोजगार है, साफ पीने का पानी है, सभी परिवारों को बिजली का आपूर्ति है, बाल कल्याण नहीं है, ठीक है, बाल कल्याण नहीं है इसमें से। तो आप लोग सेकंड वाला में जरूर देख लीजिएगा, 7 निश्चय सेकंड वाला जरूर देख लीजिएगा ना। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 18-19 में यह क्या था बताइए? देखिए, ये राष्ट्र औसत का लगभग 33% था। भारत का निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? बताइए। ये 25 सितंबर को जारी किया था 2020 को। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की। ये प्रणाली क्या है बताइए? ये प्रणाली है क्या? देखिए, इसका कार्य क्या था? इसका कार्य यह था कि ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगा। आई मीन जो वित्तीय कार्यकलाप जो होता है ना, इसमें सारा का सारा ये ऑनलाइन और कागज रहित बनाएगा। सही है। बैंकों की एनपीए की समस्या को हल करेगा। ये भी सही है लगभग, ठीक है। आई मीन देखिए, एनपी का समस्या को तो दूर तो नहीं करेगा हालांकि, लेकिन बैंकों में जो पेपर रहित कागज रहित जो कार्य होगा ना, वो जरूर होगा, ठीक है। एनपी की समस्या को नहीं सॉल्व कर पाएगा ये। राज्य परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, परियोजना वगैरह का कोई मतलब नहीं इसका नहीं है। स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करेगा। हाँ, ये भी सही है, ठीक है। एक सेकेंड। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार दिया जाता है, ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? देखिए, कृषि कर्मण पुरस्कार जो है ये मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? देखिए, विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण मतलब होता है कि नहीं होता, राज्य, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन वगैरह ये सब होता है, ठीक ना, शक्ति का बंटवारा वगैरह। तो स्वायत्तता तो होगा, लोक सहभागिता भी होगा। देखिए, आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये कैसे होगा भाई? स्थानीय समुदाय में तो आत्मविश्वास को तो जगाना होगा, अगर जगाया जाएगा तभी तो विकेंद्रीकरण होगा ना, स्थानीय स्वशासन होगा, तो ये गलत हो जाएगा। वैशिष्ट नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। ब्रिटिश काल की में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? देखिए, 1773 है, 1833 है, 1919 भी है। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट ये नहीं है। सॉरी। फिर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का बात करता है? तो 324 होगा इसका आंसर। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है बताइए? देखिए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, आंसर ये होगा। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में तहत दी गई है? 29 कार्यों की सूची जो है ये जी में दी गई है, जी 243 का जी में दिया गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? बताइए इसका आंसर। 73वां संविधान संशोधन का जो वैधानिक शुरुआत हुआ था, ये कहाँ शुरू हुआ था? ये 64वां संविधान संशोधन से शुरुआत हुआ था, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ था। 1989 का बात किया जा रहा है, ठीक है। अब भारत का भूगोल देखते हैं। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल ये पूर्वी पीर पंजाल होगा, ठीक है। ये करीब 9.02 किलोमीटर है, ठीक है, 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत किसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? सबसे अधिक आबादी जो है ये मिजोरम में है। निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? बताइए। कर्नाटक में जो कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र है इसमें से कौन नहीं है?
पुलनेज नहीं है, पुलनेज जो है तमिलनाडु में है, कुर्ग है, बाबा बुदन गिरी है, चिकमगलूर है। पुलनेज जो है ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? बताइए। लेह हो जाएगा। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? सबसे अधिक संख्या में महाराष्ट्र में है ना। अच्छा, अभी रामसर साइट्स को बताया गया, ठीक है ना। रामसर साइट्स अभी बढ़ रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स भारत के किस राज्य में है? बताइए। यूपी में है। अच्छा, यूपी को पार करके अभी कर्नाटक या तमिलनाडु कर दिया गया है शायद, ठीक है ना। यूपी में शायद 10 या 11 है, तो उससे बढ़ गया, ठीक ना। तमिलनाडु होगा शायद इसका आंसर, तमिलनाडु या कर्नाटक कुछ होगा, देख लीजिएगा आप लोग एक बार इसका आंसर। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा सही बताइए। देखिए, लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है, ये सही है ना। और कुछ हम बता देते हैं आपको इसमें से। देखिए, जैसे कि सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर जो है ये रोहतास में पाया जाता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा चूना पत्थर रोहतास में पाया जाता है, और कैमूर का पठार में पाया जाता है। चूना का पत्थर का बात किया जा रहा है, ठीक है। मैग्नीज जो होता है ये मुंगेर और गया में पाया जाता है। कोयला जो है ये औरंगाबाद में पाया जाता है। चूना पत्थर मैंने बताया रोहतास कैमूर। गंधक जो है ये रोहतास में पाया जाता है, ठीक है। सीसा भागलपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये होन्शु है, होन्शु। देखिए, आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक ना। जापान का मान लीजिए कि मानचित्र जो है ये इस टाइप से है, लगभग चाइना जो है, चाइना के मतलब सामने है, ठीक है। तो जापान की एक तरफ से ठंडी जलधारा आती है, एक तरफ से गर्म जलधारा। इसके बीचों बीच में जो है जहाँ मिलती है ठंडी और गर्म जलधारा, ये मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये ठंडी जलधारा का नाम बताइए और एक गर्म जलधारा का नाम बताइए। नहीं बताना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप लोग सर्च कर लीजिए, ठीक ना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये शायद क्यूसो रिको ऐसा कुछ नाम है शायद, ठीक ना, ऐसा कुछ नाम है। और इसका नाम अगुलहास ऐसा कुछ नाम है शायद, ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं पड़ रहा स्पष्ट। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड ये डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? 2019 का बात किया जा रहा है, सबसे अधिक चीन में हुआ है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? कौन सा महाद्वीप में है? अफ्रीका में है, ठीक है, ये अफ्रीका में है। अफ्रीका में करीब 54 स्वतंत्र देश है, ठीक है, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था देखते हैं। कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका कौन सा सही नहीं है? देखिए, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में नहीं होगा, ठीक है। 69, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उपदेश नहीं है? बताइए। देखिए, खाद्यान्नों का निर्यात जो होता है ना, ये उपदेश नहीं है, ठीक है। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? बताइए। देखिए, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। राजस्व घटक मतलब यही होता है, ठीक है। 19-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है? आपको संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? बताइए। यह है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, भारतमाला प्रोजेक्ट का बात किया जा रहा है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी कौन सा करता है? बताइए। देखिए, ये CSO करता है, यानी कि CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 74 नंबर से। देखिए, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मात्रा 2.0 किलो
ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? अच्छा, इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए खुद से। मुझे उतना मैथ नहीं आता है, ठीक है। देखिए, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? देखिए, जो अगर हम लोग अर्धचालक को गर्म करेंगे ना तो वो घट जाएगा, उसका उसका प्रतिरोध जो घट जाएगा, ठीक है। देखिए, फैराडे का स्थिरांक क्या होता है? ये सार्वभौमिक स्थिरांक होता है फैराडे का स्थिरांक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है बताइए? प्रकाश वर्ष आपको दूरी की इकाई है, ठीक ना। एक प्रकाश वर्ष जैसे कि प्रकाश जो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, लगभग लगभग ये होता है, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। आई मीन 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर हो जाएगा, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? इसका आवर्ती नहीं बदलती है। वेग, तरंग वेग, अपवर्तनांक बदलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, वेग क्या होता है अभी हमने बताया ना, 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, ठीक है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, आपको हल्का आंसर है। सबसे ज़्यादा श्यानता होता है किसमें बताइए? स्याद में होगा, सॉरी शहद में होगा श्यानता। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है बताइए? पारा कुचालक होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऊष्मा का सबसे ज़्यादा कुचालक तो ये पारा होता है, लेकिन अगर विद्युत धारा की अगर बात किया जाए तो ये विद्युत का एक अच्छा सुचालक भी है, ठीक है। रसायन विज्ञान से देख लीजिए। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसको माइनस कर दीजिए, 243 से 94 को माइनस कर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 148 आंसर हो जाएगा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर में क्या होता है? फिल्टर पेपर किस चीज़ का बना होता है बताइए? ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का बना होता है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? आपको CO2। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है बताइए? कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है ना। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगा? 1000 गुना कम हो जाएगा। रेत और नेप्थोलिन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितना होता है बताइए? ये 12 और 3 होगा, ठीक है, क्योंकि बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन सा होता होगा बताइए? देखिए, CHNO होगा। जीव विज्ञान। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्यों नहीं बताइए? देखिए, अदरक में जो होता है ना, ये नोड और इंटरनोड पाया जाता है, इस कारण से ये तना है, जड़ नहीं है, ठीक है। सबसे मीठी चीनी कौन सी बताइए? देखिए, फ्रुक्टोज जो होता है सबसे मीठी होती है, सबसे मीठा जो होता है ये फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ऐसा क्या बताइए? सेब सच्चा फल नहीं है, ठीक है। एक सेकंड। जैसे कि अंगूर है, आलू बुखारा, खजूर जो है ये सच्चा फल है, जबकि स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब और नाशपाती जो होता है ये सच्चा फल नहीं होता है। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है? मांसपेशियों में दर्द जो होता है उसका उपचार के लिए इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। दूध किसका घटिया स्रोत होता है? दूध में क्या नहीं होता है? विटामिन C नहीं होता दूध में, ठीक है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है बताइए? ये होगा जाइमेज। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जाइमेज के द्वारा। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने से में प्रभावी होता है, रक्त का थक्का, विटामिन K का बात किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? महिला सेक्स हार्मोन क्या है? ये एस्ट्रोजन होगा, ठीक है, एस्ट्रोजन होगा। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये पुरुष
सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन क्या होता है पता है आप लोगों को? ठीक है, गाय का दूध उतारने वगैरह में होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये दिया गया था ऑर्बिट को, कार्लसन को। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? थायराइड विटामिन सॉरी आयोडीन कमी से होगा थायराइड। ठीक है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या हुआ बताइए? ये पीछे का भाग होगा, पीछे का भाग। ठीक है, पीछे का भाग होगा। मीठा के लिए जो होता है ये आगे का भाग होता है ना, आगे भाग होता है। अब बस यहाँ तक रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ से जो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और समसामयिकी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो बदलते रहता है। ठीक है, सो थैंक यू।